तो दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के सबसे खतरनाक रहस्यों के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन उसी से ही हमारा बहुत मदद होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यह है अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा महाद्वीप। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका का निर्माण लगभग 3 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले हुआ था। यानी यह धरती के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी हिस्सों में से एक है, जिसने करोड़ों वर्षों से अपने भीतर असंख्य राज छुपा रखे हैं। अंटार्कटिका को पहली बार इंसानों ने 1821 ईस्वी में खोजा था, और इसे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने अपने कदमों से छुआ उनका नाम था जॉन डेविस। उस दौर में जहाज से यात्रा करना भी एक बड़ा जोखिम था, और इतनी ठंडी जगह पर उतरना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इसी साहस की वजह से दुनिया को इस महाद्वीप का पता चला। अब इसके आकार को समझिए। अंटार्कटिका इतना विशाल है कि इसके ऊपर अगर भारत जैसा देश 4 बार रख दिया जाए और पाकिस्तान जैसा देश 15 बार रख दिया जाए, तब जाकर यह पूरा महाद्वीप भर पाएगा। यानी सोचिए, एक तरफ सिर्फ एक देश भारत है और दूसरी तरफ पूरा अंटार्कटिका है। तो यह तुलना अपने आप में बताती है कि यह महाद्वीप कितना अद्भुत और विशाल है। लेकिन इसका असली रहस्य केवल इसके फैलाव में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में भी छिपा है। यहाँ की बर्फ की परत औसतन 2.16 किलोमीटर मोटी है, और कई जगहों पर यह 4.7 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा 828 मीटर को लें और उसे एक के ऊपर एक खड़ा करें, तो आपको कम से कम 5 बुर्ज खलीफा लगाने पड़ेंगे। तभी जाकर अंटार्कटिका की बर्फ की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी मोटी बर्फ दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ की ठंड की। जब दुनिया के कई हिस्सों में गर्मियों के मौसम में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी अंटार्कटिका की गर्मियों का औसत तापमान केवल -30 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्दियों में तो हाल और भी भयानक हो जाता है, जब तापमान गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंसान अगर बिना सुरक्षा के यहाँ कुछ ही मिनट खड़ा रहे तो उसका पूरा शरीर जमकर बर्फ का पुतला बन सकता है। लेकिन केवल ठंड ही नहीं, अंटार्कटिका के तूफान भी उतने ही खतरनाक हैं। यहाँ की हवाएं कभी-कभी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये ताकत इतनी ज्यादा है कि भारी भरकम सामान भी उड़ सकता है और बड़े-बड़े वैज्ञानिक केंद्र तक हिल जाते हैं। आम तूफान और अंटार्कटिका के तूफान में वही फर्क है जो साधारण हवा और बवंडर में होता है। इतनी ठंड और खतरनाक तूफानों के बावजूद अंटार्कटिका को धरती का सबसे बड़ा बर्फीला खजाना कहा जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया की 90% बर्फ मौजूद है, और धरती के ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा इसी महाद्वीप के पास है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी यह पूरी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर करीब 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। सोचिए, तब न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन और टोक्यो जैसे बड़े-बड़े शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। और अब सवाल आता है कि जब दुनिया में इतनी गर्मी बढ़ रही है, तब भी यहाँ की बर्फ क्यों नहीं पिघल रही? इसका कारण है सूरज की किरणें। यहाँ सूरज की किरणें बहुत कम कोण पर पड़ती हैं, और बर्फ की चमकदार सतह उन किरणों को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। यही कारण है कि अंटार्कटिका करोड़ों सालों से बर्फ से ढका हुआ है और अभी तक अपनी पहचान बनाए हुए है। आगे तो हमने अंटार्कटिका के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें जान ली, लेकिन अब हम जानेंगे अंटार्कटिका के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जिनके बारे में सुनकर वैज्ञानिकों का होश उड़ गया। सबसे पहले बात करते हैं उन अजीब और लंबी इंसान जैसी खोपड़ियों की, जो वैज्ञानिकों को 2014 में अंटार्कटिका के एक पुराने बर्फीले क्षेत्र में मिली। ये खोपड़ी अंटार्कटिका में मिलने वाला पहला इंसानी अवशेष थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। इसका मस्तिष्क वाला हिस्सा बहुत ऊपर और लंबा था, और दिखने में यह लगभग एलियंस जैसी खोपड़ी लगती थी। वैज्ञानिकों ने इस खोपड़ी पर कई सालों तक गहन अध्ययन किया। कार्बन डेटिंग और अन्य परीक्षणों से पता चला कि यह खोपड़ी लगभग 1,50,000 साल पुरानी थी। हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता रहती थी, लेकिन यह खोपड़ी स्पष्ट रूप से साधारण मानव से अलग और अजीब थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस खोपड़ी का आकार और बनावट प्राचीन मिस्र, इजिप्ट के लोगों की खोपड़ियों जैसी थी। यानी प्राचीन मिस्रवासियों के खोपड़ी का आकार भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन यह खोपड़ी मिस्र से भी पुरानी थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि अंटार्कटिका में पहले मिस्र जैसी मानव सभ्यता रही होगी, और समय के साथ बढ़ती ठंड और कठिन मौसम के कारण लोग अन्य सुरक्षित और गर्म क्षेत्रों की ओर चले गए। और यहीं पर जुड़ता है दूसरा रहस्य। 2016 में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से अंटार्कटिका के किसी हिस्से में पिरामिड जैसी संरचना देखी। यह पिरामिड लगभग 200 मीटर लंबा और पिरामिड के बराबर ऊंचा था। अमेरिकी और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया